जय माँ कमला। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और माता रानी की कृपा से आप सभी अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रहे होंगे। श्रोताओं, आज है गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन यानी कि 10वां दिन। आज के दिन माँ कमला की पूजा की जाती है। माँ कमला 10 महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। माँ कमला को शक्ति के प्रथम अवतार के रूप आदि शक्ति के नाम से ही जाना जाता है। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता तथा परोपकार की देवी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती हैं। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा करने से कौशल विकास और गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से माँ लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए माँ कमला की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती हैं, उनका पोषण करती हैं। अब जानते हैं माँ कमला की पूजा करने से भक्तजनों को क्या लाभ मिलते हैं। माँ कमला 10 महाविद्याओं में से 10वीं महाविद्या है। शास्त्रों में महाविद्या कमला को श्री हरि विष्णु की साथी बतलाया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांत प्रदान करता है। माँ कमला प्रसिद्धि, भाग्य, धन की देवी हैं। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है, उसे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रजनन और बच्चे के अच्छे विकास के लिए भी माँ कमला की पूजा की जाती है। माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी भी माना गया है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का महत्व होता है। माँ कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को भोजन करवाने के बाद दान दिया जाता है। आइए श्रोताओं, जानते हैं महाविद्या कमला की पूजा आराधना किस प्रकार की जाती है। महाविद्या कमला की साधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि में स्नान करने के पश्चात शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के किसी एकांत स्थान या पूजा के कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए लाल ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर इसको शुद्ध कर लें। अब लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब चौकी पर तांबे की प्लेट में एक कमल का फूल रखें। अब कमल के फूल के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना करें। अब कमला यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव जी और अपने गुरु की फोटो की स्थापना करें। अब कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधिवत यंत्र का पूजन कर और मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात कमला कवच का पाठ करें। माँ कमला की साधना 11 दिनों की साधना है। माँ कमला की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। रोजाना जाप करने से पहले ऊपर की दी हुई सारी पूजा विधि जो कि बतलाई गई है उसको फॉलो जरूर करें। साधक को माँ कमला साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए, नहीं तो यह साधना सफल नहीं होती है। 11 दिनों के पश्चात हवन करें। हवन के लिए कमलगट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी और हवन सामग्री मिलाकर रखें। अब इन सभी चीजों में हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात कमला यंत्र को 1 साल के लिए वहीं रहने दें जहां पर आपने साधना की है और बाकी बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से आपकी कमला साधना पूरी हो जाएगी और आपके ऊपर माँ कमला देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ कमला की साधना करने से मनुष्य के जीवन में कभी धन, धान्य, भूमि, वाहन, लक्ष्मी आदि की कमी नहीं होती है और साथ ही धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में कमला साधना के साथ गुरु पूजा और गो पूजा का भी बहुत महत्व है। श्रोताओं, हमें कुछ बातें हैं जिनको विशेष रूप पर जब हम माँ कमला की पूजा करें तो उसको ध्यान रखना होगा। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला का अभिषेक करने के पश्चात ही संपूर्ण पूजा करें। पूजा करने से पहले माँ कमला का पूरा श्रृंगार करें और देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें।
माँ कमला की पूजा में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य करें। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जय माता दी। श्रोताओं, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।